झांसी में एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि क्या कोई पैसे के लिए इतनी हद तक जा सकता है। ताजा मामला झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के सारमऊ से सामने आया है, जहां एक मंदिर के पुजारी अनिल मिश्रा को उसकी पत्नी और बच्चों ने गरीबी के कारण आज से 22 साल पहले छोड़ दिया था। लेकिन जब उसकी जमीन बीड़ा में आई तो उसके खाते में 28 लाख रुपए आए और उसका बिछड़ा हुआ परिवार फिर से उसे लेने आ गया। जब उसने साथ रहने से मना किया तो उसे जान से मारने की और मुकदमे में फंसाने की धमकी दे डाली। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। सारमऊ के रहने वाले अनिल कुमार मिश्रा ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि वह पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है और शादी के बाद उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग एक व्यक्ति से हो गया, जिसका उसके घर आना जाना था, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। लेकिन पत्नी ने अपने प्रेमी की चाहत में उसे छोड़ दिया और प्रेमी के साथ अपने दोनों बच्चों को लेकर चली गई। इसके बाद पत्नी ने अनिल के ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज कराया, जिसके चलते उसे जेल भी जाना पड़ा। जेल से छूटने के बाद वह प्रीतमपुर स्थित एक काली माता के मंदिर में पुजारी बन गया। उसकी सारमऊ में 1.5 एकड़ जमीन है और बीड़ा में उसकी जमीन आई तो उसे 28 लाख रुपए मिले। पैसे खाते में आने की खबर जैसे ही परिवार के लोगों को हुई तो पत्नी और बच्चे मंदिर पहुंच गए और उससे पैसों की मांग करने लगे और उसे अपने साथ ले चलने की बात रखी। जब उसने मना किया तो उसके साथ मारपीट की और उसकी जेब से कुछ पैसे लेकर भाग गए, जिसके बाद पीड़ित अनिल मिश्रा ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। फिलहाल पैसे आने के बाद अनिल मिश्रा झांसी में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अनिल जी, आपकी पत्नी और बच्चे कहाँ गए? ये सब रक्से में रहते हैं, ना मायके में रहते हैं ना सासरे में रहते हैं, रक्सा में रहते हैं और वहीं पे ये अपना रह के जो भी करते हों मुझे इसका पता नहीं है। ये मालूम है कि मेरा बच्चा एक बड़ा वकील है और छोटा बच्चा सक्षम है, वो भी 22 साल का है और मुझे आज तक कभी इन्होंने देखा नहीं है। 20 साल हो गए मुझे छोड़े कि पापा जी कैसे हैं, कि भूखे हैं, कि प्यासे हैं, कि मंदिर पे रह रहे, किस प्रकार से रह रहे। मैं अपना जीवन यापन करता रहा, तारीखें करता रहा और इसके पश्चात जब अभी जी मेरे पास बीड़ा का पैसा आया है कितना? 28 लाख। तो मेरा बच्चा आन के वो मुझसे कहने लगा, बापू वो हम तुम्हारे पास रहना चाहते हैं। हमने कि रहना चाहते हो तो हमको मना करें, आखिरकार तुम्हारे लिए है जो कुछ है। तो बोले ठीक है। सो ये मेरे पास आ गया तो मैंने ये मकान प्लॉट पड़ा था उधर मैंने काम लगा दिया। प्लॉट पे मैंने काम लगा दिया तो मुझे 1.5 लाख रुपए देना था मिट्टी के पुराए का, 1 लाख और 50,000 रुपये देना था मुझे कारीगर को। तो मैं 1.5 लाख रुपए निकाल के और अपने वहाँ पे पहुँच गया जहाँ मेरा प्लॉट है। वहाँ पे इन्होंने 1.5 लाख रुपए मेरे हाथ जेब में देखे तो मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे ऐसे मेरे बगल में आ गए। मेरी गिट्टी के ढेर पे बैठा था मैं, तो एक पत्नी ने इस हाथ जेब में हाथ डाल दिया और इस एक हाथ में मेरे बड़े बच्चे ने मेरे पैसे निकाल लिए और मुझे गट्टी पे पटक दिया। काफ़ी लोग देख रहे थे और सब लोग देखते रहेगा और इन्होंने पैसे मेरे निकाल लिए। जब पैसे निकाल के वो चलने लगे तो मैंने अपने भाई से कहा कि मेरा ये मोबाइल और पैसे छीन लिए हैं इन्होंने, मेरा मोबाइल दिला दो। तो मैंने भाई से बोला तो भाई मेरा गया मेरी पत्नी के पास, तो उन्होंने कहा कि मुन्ना का मोबाइल दे दो, उसके फ़ोन वोन आते हैं। तो मोबाइल दे के और पैसे लेके ये लोग भाग गए। पैसे लेके भाग गए तो हम फिर रह गए हैंगे। फिर इन्होंने मुकदमा कहा मुझ पे, 1-2 नोटिस जारी और करवाया मुझ पे और मेरे भाई पे, क्योंकि इन्होंने हेल्प की है। कब आपकी पत्नी छोड़ के चली गई थी? आपको क्यों छोड़ के चली गई थी? इसलिए साहब कि मैंने ये छोटा बच्चा जो मेरा है वो मेरा नहीं है, मैंने किया उसका विरोध। मैंने कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तो उसने कहा कि हम यहाँ से भाग जाएंगे अगर तुम ये कहोगे तो। हमने कि हम सत्य बात कहने में क्या दिक्कत है? क्यों ऐसा क्यों कहते थे कि बच्चा नहीं है आपका? जब हमारे हिसाब से हमारा बच्चा जो नहीं है तो नहीं है। क्यों भाई ये तुमने कहाँ से कर लिया? ये दूसरा बच्चा पैदा है, जो जानकारी हमको हम ये ऐसा जानकारी हुई थी आपको? हमारा बच्चा हिसाब से होना था तो ये फागुन में होना था और ये बच्चा हुआ है फिर जेठ में, तो 2 महीना का फर्क चल रहा है इसमें। किसी से आपके पत्नी के संबंध थे? हाँ संबंध है। एक वो क्या नाम है, वो श्याम पाठक हैं, हमारी पत्नी का बहन का दामाद है, जो रसबहार कॉलोनी के हैं, रहते थे।
वहीं पे मुझे ये मेरी पत्नी ले गई है कि हम अपन झांसी रहेंगे और झांसी में कमरा लेके रहेंगे। मैं बातों में आ गया, मैं झांसी में रहने लगा। फिर श्याम पाठक से इनका संपर्क हो गया, तो श्याम पाठक के साथ में ये इनका रिलेशन बन गया। मैं उस समय पे ऑटो चलाता था गाड़ी छोड़ के, तो ऑटो चलाने लगा अपने। इस प्रकार से ये विवाद हो गया उस पर। और फिर आपके खिलाफ कैसे निकले आप? मेरे दोनों पैर तोड़ के इन्होंने झूठा मुकदमा कायम करके 307 में मुझे जेल डलवा दिया था। मैं जेल रहा 3 महीने। 3 महीने के बाद मेरी जमानत हुई। फिर मैंने मुकदमा लड़ा। फिर मुझे 9 महीने बाद मुझे सज़ा मिल गई। सज़ा मिलने के बाद में मैं फिर 9 महीने 6.5 महीने फिर रहा जेल में। 6.5 महीने के बाद में मुझे फिर हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। तो जमानत मिल गई। मैं 10 साल से 2010 में निकला हूँ। फिर अब आपके पास बीड़ा की रकम आई। हाँ। बीड़ा की रकम आने के बाद अब क्या रवैया है आपकी पत्नी और बच्चों का? उनका जी रवैया है कि तुम सारा पैसा हमको दे दो और ये गाड़ी दे दो और आप मंदिर पे रह रहे, मंदिर पे रहो, नहीं हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या पैसे के लिए मांग कर रहे हैं वो लोग के पैसा? क्या पैसे के कारण फिर दोबारा उन्हें आपकी याद सताने लगी? पैसे के कारण है याद सताने लगी। नहीं वैसे मेरी कभी उन्होंने देख नहीं की, ना कि वे बीमार है, कि मेरा बाप विकलांग है, कि कहाँ रह रहा है। क्या साल से भूल चुके थे वो आपको? मैं आपको बता तो रहा हूँ, कम से कम नहीं तो 2006 से उन्होंने मुकदमा कायम किया था। तभी से एक तरह की भूल ही है मुझको। वो नहीं पहचानते थे कि कौन है आप, क्या है? हाँ नहीं, वो हमको पहचानते जरा भी नहीं थे, कि देखने तक नहीं आते थे कभी भी।